सो गाइस अब कोटलिन के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं एंड इसमें हम आर्किटेक्चरल परसिस्टेंस पे चल रहे हैं हम। तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम कि कैसे रूम डेटाबेस हम क्या करेंगे यूज करेंगे, राइट, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एंड एक्सेस करने के लिए। तो इसमें गाइस ये वाला प्रोजेक्ट हम यूज करेंगे, ट्रैक माई स्लीप क्वालिटी ऐप। एंड बेसिकली इसका जो कोड है, स्टार्टिंग कोड है, क्योंकि हम इसे पूरा उससे स्क्रैच से नहीं लिखेंगे गाइस, तो मैंने इसका जो कोड है गिटहब का स्टार्टर कोड, तो वो उसमें दे दिया है। आप सिंपली इसको ऐप को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट वहां से वो कर सकते हो और वहां से इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ऐप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज अ ऐप और ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे ये हमारा ऐप होने वाला है, बहुत बेसिक ऐप है एंड सिंपल। हम क्या समझने वाले हैं इससे, एक फंक्शनैलिटी समझने वाले हैं। ये हमारा स्लीप ट्रैकिंग ऐप होगा। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, सिंपल जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैं सोने जा रहा हूँ। फिर जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो मेरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा, मतलब टाइम स्टॉप हो जाएगा मेरी नींद का। और उसके बाद हमें क्या देनी होगी, एक रेटिंग देनी होगी कि भाई हमें कैसी नींद आई। तो इससे क्या होगा, जब हम दोबारा से अपने फर्स्ट होम पेज पे आएंगे, इस पे क्लिक करते ही, तो यहाँ पे एक हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा गाइस, एक क्वालिटी इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा जो हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा। एंड उसे हम किससे एक्सेस करेंगे, डेटाबेस के थ्रू एक्सेस करेंगे। बहुत सिंपल ऐप है, बट इससे जो लॉजिक समझने वाले हैं गाइज, उस पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अब गाइज सबसे पहले अभी तक हमने क्या बात कर चुके हैं, अभी हम यूआई कंट्रोलर के बारे में बात कर चुके हैं, जो अभी हमने पुराने लेसन्स में कोटलिन के देखा था, राइट। उसमें फिर हमने व्यू मॉडल से अटैच करा और कैसे लाइव डेटा से डेटा फेच करा, राइट। अब गाइस हम बात करने वाले हैं रूम डेटाबेस की। तो बेसिकली गाइस हमारे जो डेटाबेस, रूम डेटाबेस होता है, वो क्या होती है, एक लेयर होती है डेटाबेस के ऊपर, राइट। आप लोगों ने ऑलरेडी, हमने एसक्यूलाइट के बारे में, सिक्यूलाइट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेरे ऑल लेसन्स भी ऑलरेडी हैं, तो आई थिंक आप फेमिलियर हो गए सिक्यूलाइट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्वेरीज एंटिटीज कैसे वर्क करती हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, रूम डेटाबेस इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि कैसे हम यूआई कंट्रोलर, जो हमारा पूरा यूआई इंटरफेस था, उस इंटरफेस को हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे विद अ रूम डेटाबेस। अब रूम डेटाबेस गाइस बेसिकली एक इंटरेक्टिव लेयर है बिटवीन अ डेटाबेस एंड आवर यूआई इंटरफेस। अब पहले के टाइम में गाइज अगर हमें डेटा स्टोर करना होता था तो हमारे उसमें डेटा रूम्स होते थे जिसमें डेटा स्टोर करते थे, बट हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं डेटाबेसेस, राइट। अब गाइज इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं इस वाली क्लास में, तो बेसिकली इसमें हम ये समझने वाले हैं कि कैसे यूआई कंट्रोलर, जो अब हमने ये इतना पार्ट, जो हमारा ऑब्जर्वर था, लाइव डेटा था, ये हमने डिस्कस कर चुके थे। अब गाइज हमें समझना है कि कैसे रूम डेटाबेस से हम क्या इंटरेक्ट करेंगे, डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। तो इस वाले पार्ट में गाइज नेटवर्क का हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अभी फिलहाल। अभी कितना समझेंगे, खाली यूआई कंट्रोलर एंड लाइव डेटा, इतना पार्ट ये वाला। एंड इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे रूम डेटाबेस इंप्लीमेंट होता है एंड उसे डेटाबेस कैसे एक्सेस होगा। तो अभी हम ये तीन चीजें समझेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट पार्ट में गाइस फिर आगे चल के हम नेटवर्क का भी देखेंगे कि नेटवर्क से डेटा कैसे लोड करते हैं एंड कैसे वर्क करता है। बट फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट अपना समझेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। अब इस वाले लेसन में गाइस हमारा क्या क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा रूम डेटाबेस ही होने वाला है, राइट। जो मैंने आपको बता दिया है कि रूम डेटाबेस हमें समझना है, क्योंकि इस चीज में गाइस आपको बहुत क्लियर रहना है कि सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, डेटा। अब उस डेटा को कैसे एक्सेस करना है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम समझेंगे डाउ स्टैंड करता है गाइस, डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट के नाम से। तो बेसिकली डाओ कैसे यूज होगा एंड डाओ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा जो आर्किटेक्चर है रूम के साथ वो क्या होने वाला है। और कोर रूटीन्स देखेंगे कि जो हमारा डेटा है, क्योंकि हमने डेटा फेच कर लिया, सब कर लिया, बट जो आउटपुट, जो यूजर इंटरेक्शन है वो स्लो ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कोर रूटीन्स यूज करेंगे, जिससे जो इंटरेक्शन है, डेटा फेच और शो टाइमिंग में हमारे डिले ना हो, राइट। तो एक चीज ये समझेंगे। तो इस वाले लेसन में हमारे ये 4 पॉइंट्स होंगे जो हम एंड तक समझेंगे और फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली गाइस सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, एंटिटी। अगर आप इसका थोड़ा सा ये पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट टू स्टोर इन डेटाबेस, एंटिटी क्लास डिफाइंस अ टेबल स्टोर्ड एज अ टेबल रो। तो बेसिकली गाइस एंटिटी क्या हो गई हमारी,
एंटिटी हो गई एज अ रो, इंस्टेंस ऑफ अ रो, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखोगे हमारा क्या एक्सेस करना है, हमें डेटा एक्सेस करना है। कोटलेन में डेटा अभी तक हम एक्सेस कैसे कर रहे थे, डेटा क्लास के थ्रू, राइट। अब डेटा क्लास, अब जब हम रूम डेटाबेस में आएंगे तो रूम डेटाबेस बेसिकली क्या है गाइस, एक इंटरफेस है एंड इट कन्वर्ट्स द एग्जिस्टिंग फंक्शंस, क्योंकि हमें क्या इंटरेक्ट करना है, अपनी डेटा क्लास को टेबल से क्या करवाना है, सिंक्रोनाइज करवाना है, राइट। तो उसके लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है कोटलेन में, वो होती है कि हम डेटा क्लास होता है, डेटा क्लास में हम डेटा स्टोर करते हैं and काम कर लेते हैं डेटा का। बट अब क्या करेंगे गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे रूम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या यूज होंगी, एंटिटी यूज होंगी। और एंटिटीज कैसे यूज होती है, एनोटेशंस के थ्रू। के थ्रू कैसे यूज होंगी वो अभी हम किस में समझते हैं, इसके सिंटेक्स में समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो एंटिटी है वो क्या होने वाली है, एक रो होने वाली है, एक उसका वो एक रो की टेबल होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हम एंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मली एंटिटी यूज करोगे तो एंटिटी जैसे एम्प्लॉय डिटेल है, सो वन एंटिटी किसके इक्वल होगी, एक पर्सन के इक्वल होगी उसकी इंफॉर्मेशन के। बट यहाँ पे हम एंटिटी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस ऐप के अकॉर्डिंग जो हम स्लीप ट्रैकिंग ऐप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें एंटिटी हम यूज करेंगे एज अ फील्ड टू स्टोर टाइम, राइट। तो हमें एंटिटी क्या देगी, टाइम, कि कब हमने स्लीप टाइम अपना स्टार्ट करा, कब स्लीप टाइम अपना स्टॉप करा। तो एंटिटी हो गई ये हमारी। और इसमें प्रॉपर्टीज, अब गाइज ये तो एंटिटी तो क्या हो गई, रो हो गई, बट जो हमारा बेसिकली प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, इट विल बी अ कॉलम। सो एंटिटीज आर रो एंड प्रॉपर्टीज आर कॉलम। इसके बाद आ जाता है गाइज क्वेरी। सो क्वेरी आई थिंक सभी को पता होगा, क्वेरी इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी यूज टू फेच इंफॉर्मेशन, जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा ऑपरेशन जिससे हम किसी टेबल से, डेटाबेस की किसी टेबल से डेटा फेच करें एंड कुछ इंफॉर्मेटिव लॉजिकल हमारा पुट मिले, राइट। तो क्वेरी हो गई बेसिकली वो। तो हमें क्या समझना है गाइस, सबसे पहले एंटिटीज समझनी है। एंटिटीज कैसे वर्क करती हैं, क्योंकि एंटिटीज के ऊपर क्या होगी, क्वेरी चलेगी। अब क्वेरी चलेगी तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो बेसिकली हमारा क्या है, इतना पार्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब बेसिकली गाइस हमें व्यू मॉडल को किससे, क्योंकि हमारी एंटिटीज क्रिएट हो गई, राइट। एंटिटी क्रिएट कैसे करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा क्लास होती है कोटलेन की, उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, एनोटेशंस की हेल्प से उसे कन्वर्ट करेंगे बेसिकली एंटिटीज में। अब उस एंटिटी, क्योंकि हमारा यहाँ पे एंटिटी है कि जैसे आप समझ लो कि एक रो हो गई, राइट। अब उस रो को क्योंकि हमें डेटाबेस से फेच करना है, तो बेसिकली हमें उसके नेमिंग कन्वेंशंस भी देने पड़ेंगे। तो बेसिकली एंटिटी हम यूज करेंगे प्राइमरी की करने के लिए, ताकि जो टेबल के कंटेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज हैं उसको क्या कर सकें, हम एक्सप्लेन कर सकें। अब इसमें डाओ किस में यूज होता है गाइस, बेसिकली डाओ क्या है, एक हमारा इंटरफेस है एक तरीके से गाइस। इंटरफेस यूज होगा किस लिए, जो हमारे सिक्यूलाइट डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। तो बेसिकली डाओ हमारा यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि डाओ किसके लिए स्टैंड करता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ये क्या है, इस इंटरफेस को हम यूज करेंगे तो ये पूरा हमारा क्या होने वाला है, एक लॉजिक होने वाला है, जो हमारा यूआई कंट्रोलर है लाइव इंटरेक्ट करेगा। तो बेसिकली गाइस क्योंकि हम यहाँ पे अपने व्यू मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, रूम के साथ, जो क्या करेगा, हमारी एंटिटी से क्वेरी फेच करेगा। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एनोटेशंस यूज करेंगे। एनोटेशंस क्यों यूज करेंगे, ताकि हम अपनी टेबल्स फॉर्म कर सके किसमें, डेटा क्लास में। अब आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जैसे जैसे अभी कोडिंग पे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार क्या कर देते हैं, सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये सिंटेक्स होने कैसे वाला है, ताकि जब हम कोडिंग पे जाएं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कोडिंग पे जाने से पहले गाइस एक बार क्या देख लेते हैं, सिक्यूलाइट का एग्जांपल देख लेते हैं कि टेबल्स में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, राइट। अब अगर आप एक कोई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है या कोई भी एक पर्सन है, तो उसकी आप टेबल बनाओगे, जैसे पर्सन टेबल या कोई भी एम्प्लॉय टेबल हो गई। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उस इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले तो एक हम उसे आईडी प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारी कैसे वर्क करेगी, एक प्राइमरी आईडी, प्राइमरी की तरह वर्क करेगी, राइट। अब उसके बाद उस पर्सन का फर्स्ट नेम भी हो सकता है, कोई लास्ट नेम भी होगा, और बाकी कोई इंफॉर्मेशन भी होगी, राइट। तो वो उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। तो बेसिकली ये क्या हो गई, हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई टू आइडेंटिफाई समवन। अब क्योंकि हमें क्या करना है इस ऐप में इम्प्लीमेंट करना है इसे, तो ऐप के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट तरीके का हमारा क्या होगा, अप्रोच होगा।
तो बेसिकली इसमें क्या देंगे, एक आईडी दे देंगे अब, क्योंकि एक स्टार्ट टाइम होगा, एक एंड टाइम होगा और स्लीप क्वालिटी होगी, क्योंकि इसमें हमारे 2 पेज हैं। तो बेसिकली इसमें हमारा क्या क्या डेटा होने वाला है, नाइट आईडी, जो से भी हमारी एंट्री होगी उसको हम क्या दे देंगे, एक आईडी दे देंगे, फिर एक स्टार्ट टाइम होगा, एक एंड टाइम होगा और क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी। तो ये हमारी टेबल होने वाली है गाइस। और इसमें कौन कौन से हमारे रोज कॉलम्स होने वाले हैं, उनके क्या है यहाँ पे, ये हेडिंग आ गई उनकी, ठीक है।